जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर इस लेक्चर नंबर 16 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम का चेक करने की वजह से हमने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोका था। ओके सर, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सर इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था और अभी क्वेश्चन नंबर 5 को रैपअप करेंगे। ओके सर, इंदर एंड विष्णु, ठीक है, working in a partnership register a joint stock company under the name Fellow Travelers Limited on 31 मार्च 2011। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। सर इसमें दो पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था। ठीक है, इंदर एंड विष्णु का, दोनों एक पार्टनर थे। ठीक है, और दोनों ने क्या डिसाइड किया कि अब हम कंपनी में अब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में सर केस नंबर 1 पढ़ा था। ओके, ये सर कब डिसाइड किया गया? 31 मई 2011 को ये इनकॉर्पोरेशन के लिए ये लोग क्या किया? अंडर द स्टॉक अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रांजैक्शन लिमिटेड ऑन 31 इतना टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट दे वुड टेक ओवर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम जनवरी 1 2011। ये टेक ओवर ये डेट है सर। तो ये हो गया आपका एक्विजिशन डेट। देखिए, टेक ओवर किया था 1 जनवरी 2011 को, तो ये हो गया एक्विजिशन डेट। और सर 31 मई 2011 को ये कंपनी के रूप में बना लिए और कंपनी का नाम दिया फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या था सर? इनका इनकॉर्पोरेशन डेट। ओके, फिर देखते हैं सर आगे। फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ consideration 3 lakh and that until the amount was discharged they would have to pay interest on the amount at the rate 6%। उनको इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, for a sum of 3 lakh and that until the amount was discharged by the pay interest at the rate 6% per annum। the amount was paid on June 30। देखिए सर, जून 30 को अमाउंट पेड किए। ठीक है, विथ द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट के साथ 3 लाख का सर कंसिडरेशन देना था। तो सर 3 लाख का कंसिडरेशन वाला इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ऊपर सर आपको मिल जाएगा। ओके सर, तो आइए क्वेश्चन तो सर समझ लिए। ठीक है, द अमाउंट वाज पेड ऑन 30 जून को सर हमने पेमेंट किया। ठीक है, डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन द कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, कंपनी डिस्चार्ज के लिए क्या कहा जा रहा है सर कि 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। ओके, प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच। ठीक है, प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच एंड अलॉटेड 7% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ₹1,50,000 टू द वेंडर्स एट पार। ठीक है सर, द समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फेलो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 वाज एज फॉलोज। ये सर उनका गिवन है ट्रायल बैलेंस, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है सर, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में सर, एक मिनट, सेल्स रेशियो। देखिए इसमें सर सेल्स रेशियो इजीली, टाइम रेशियो तो सर यहाँ पे हमने देखा निकाल दिया। सर उस टाइम में बता ही रहे थे कि देखिए उस टाइम में चलते रनिंग टाइम में सर ने निकाल दिया था कि कब हो रहा है। ईयर एंडेड कब है सर? देखिए ध्यान से, ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2011। तो ये जो टाइमिंग है, ठीक है, दैट मीन्स मई से मतलब ये वाला ये लोग कब लेके चल रहा है सर? रुको बता ही देते हैं, बताने के बाद ही अब आंसर में जाएंगे। जनवरी से लेके दिसंबर तक का, दैट इज़ कैलेंडर ईयर है। ओके सर, बट जनवरी से जो ईयर एक बार चला, ये बंद कब हुआ? आई थिंक मई में 31 मई को ये लोग कन्वर्ट किया। ठीक है, दैट इज़ यहाँ देखो, तो इस वजह से क्योंकि मई में ये लोग कन्वर्ट कर दिया, तो सर मई तक क्या होगा? प्री। तो ये प्री का आ गया 5 मंथ, और मई के बाद मतलब जून से लेके रिमेनिंग कब तक सर? दिसंबर तक कितना महीना हुआ होगा? 7 महीना। तो इस वजह से 5:7।
ठीक है। अब देखिए सेल्स रेशियो भी सर इसमें आपको अलग से कुछ निकालना है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं निकालना सर, ज़िंदगी में इतना खुशी क्यों मिल रहा है सर, क्यों इतना छूट दिया जा रहा है, गर्लफ्रेंड पट गई क्या कंपनी को नहीं भाई, वो बात नहीं है। हुआ क्या कि भाई कंपनी थोड़ा सा खुश होके साइड में आपको साइड में क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के सर साइड में आ गया, ठीक है। आईसीआई कभी ज़िंदगी में खुश होके आपको सर साइड में दे दिया ऐसा क्वेश्चन कि भाई 1 जनवरी टू 31 मई तक का सेल्स था 60,000 और 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक का सेल्स था 1,20,000। तो यहाँ तो सर आपको उतना सेल्स वाला झमेला है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डायरेक्टली इसी यूज़ करके आप सेल्स रेशियो निकाल लिए 1:2, ठीक है। उसके बाद सर आगे इन्वेंट्री इन हैंड, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। टोटल ओवरऑल इतना दिया हुआ है, बाकी इधर हम चीज़ों को देखेंगे। परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 1,40,000, फ्राइट एंड कैरिएज, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है, सीडी भी हुआ है 60,000। सैलरीज एंड वेजेस दैट इज़ टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग 5:7 में बढ़ता है, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट, ये तो पूरा का पूरा पोस्ट है सर, 6 मंथ का डिवेंचर का इंटरेस्ट, 6 मंथ का डिवेंचर का इंटरेस्ट। सिंपल सा बात है, ये तो सर डिवेंचर जो है ये ओवरऑल सर पोस्ट का पार्ट होता है, तो ये सीधे पोस्ट में जाएगा, कहीं नहीं, सीधे ये यहाँ से उठेगा और सीधे प्योर पोस्ट का ये पार्ट है। उसके बाद आइए सर डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो। जनरली ये सारी चीज़ें इसलिए लिखा हुआ है कि जनरली लगता है, बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है तो फिर अलग चीज़ हो सकता है। डिवेंचर हो गया, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो लगता है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, देखिए सर परचेज कंसिडरेशन अप टू 30 जून को सर पेमेंट किया गया, याद हो आपको तो ज़िंदगी में, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन में भी दिया होगा 30 जून, ये रहा द अमाउंट पेड ऑन 30 जून, ठीक है सर। तो 30 जून को आपने पेमेंट दिया था, तो अप टू 30 जून तक का सर 9,000 इंटरेस्ट दिए, ठीक है। इसके लिए सर वर्किंग नोट भी बनाएंगे, जो कि मान लीजिए ये ओवरऑल किसका है सर, 6 मंथ का। कुछ पार्ट इसका सर प्री रहा होगा, कुछ पार्ट इसका सर पोस्ट रहा होगा। यहाँ सर निकाला हुआ अमाउंट आपको दिख रहा है 7,500 प्री का और 1,500 पोस्ट का। ये चीज़ सर हम वर्किंग नोट के थ्रू भी निकालेंगे, ठीक है। बाकी उतना कुछ है नहीं। डायरेक्टर पोस्ट फी, डायरेक्टर पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है पोस्ट का। प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस तो देखिए नीचे ऑलरेडी लिख दिया, एंटायरली रिलेटेड टू द कंपनी, तो सर ये भी प्योर पोस्ट का फॉर्म में चला गया। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 5%, ठीक है, तो ये भी सर पोस्ट का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी ही देता है, तो ये सर ऑलरेडी कहाँ चला गया, पोस्ट में। और लास्ट में सर बैलेंस शीट 60,000। ओके सर, क्या करना है सर, प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर for the post and pre-incorporation period and also show how these figures would appear in the balance sheet। बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा ऑफ द कंपनी, ठीक है सर। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए सर तो देखते हैं कैसे क्या किए हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, जो क्वेश्चंस में सेल्स दिया हुआ है तो COGS निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको यहाँ पर ये पोर्शन में आपको सर सेल का अमाउंट दिया है, तो इस वजह से आपको सर और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो सर आपको यूज़ करके आपको क्या निकालना है, COGS निकाल सकते हैं ताकि आपका मार्क्स ना कटे, ठीक है सर। निकालना पड़ेगा ही, कंपलसरी है सर ज़िंदगी में, नहीं, ठीक है। अगर सेल्स का अमाउंट है तो सेल से ही स्टार्ट करें, मार्क्स मिलेगा, वरना अगर सेल का अमाउंट होते हुए भी GP से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सर मार्किंग जो है 1-2 मार्क्स से कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकाले सर, सबसे पहले COGS निकलता है कैसे है, आपको अभी भी ट्रेडिंग का साइड, अगर ट्रेडिंग का फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने COGS वहाँ पे सर अच्छे से समझाया था। तो COGS के लिए ओपनिंग तरफ तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन साइड को सर जोड़ देते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज, ठीक है, मतलब बाय लॉस जिसको हमने सर एक्चुअल में हम जिसका सेल नहीं कर पाए, और ये तो ओवरऑल टोटल सेल से इससे फ़िलहाल मतलब नहीं है,
ठीक है सर, ये चीज़, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ऑल्सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू हैव टू कैलकुलेट, बट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमको सेल्स और जीपी है, तो यहाँ पे सर हमको सेल्स का यूज़ विदाउट किए हम COGS नहीं निकाल सकते। तो सर इस फार्मूला के रिगार्डिंग दूसरा फार्मूला जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि दूसरा फार्मूला भी सर हम पढ़े हुए थे, सिंस COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, अब देखिए सर कैसे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सेल्स कितना दिया हुआ है सर, आप जाएंगे तो अपने जो आपका गिवन P&L है उसमें से आप देखेंगे सेल्स है आपका ओवरऑल 1,80,000, 60,000 आपका 60,000 प्री पीरियड में है और 1,20,000 पोस्ट पीरियड में है, तो दोनों को सर ऐड कर दिए 1,80,000 बना दिए। और जीपी सर आप देखेंगे कि दोनों साइड दिख रहा है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, दैट मीन्स CD भी हो रहा है BD भी हो रहा है, तो सर वो सेम अमाउंट है, वो वही वाली बात है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको समझाई थी जीपी से रिलेटेड, कि एक डब्बा में डालते हैं फिर एक डब्बा से निकालते हैं, इसी वजह से जीपी दो जगह दिखता है। ठीक है सर, माइनस किए आ गया सर 1,20,000, इसको सर हम डिवाइड करेंगे इसमें इन अ सेल्स रेशियो दैट इज़ 1:2। ठीक है, अब आइए सर वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 आपको ध्यान होगा पॉइंट, एक और चीज़ ये कहा गया था क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर्स और 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर। डिबेंचर दे रहे हैं 1,50,000 का, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं सर 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सर, 1 इक्विटी शेयर्स के लिए देखते हैं और इधर डिबेंचर के लिए। इक्विटी शेयर्स 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं एट द रेट ₹11। क्यों सर, क्योंकि 10 रुपया सर आपका फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो सर ये जब आप ये इस अमाउंट को सर आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आप पाएंगे सर 22,000। ठीक है, अब इस 22,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तरफ फेस वैल्यू निकाल लिए 2 लाख और एक तरफ सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट निकाल लिए 20,000। ठीक है सर, प्लस ये तो सर दिए ही दिए क्योंकि कंसिडरेशन करना था 3 लाख, तो इसको सर फिलहाल हमने क्या किया, 3 लाख जो देना था उसका सर ये जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडरेशन की कहाँ से दें, 7% डिवेंचर था, ठीक है सर, कंपनी में 1,50,000 का, उसको सर दे दिए। ठीक है, उसको दे दिए तो सर कितना हो गया, इधर से सर 2 लाख और इधर से 1.5 लाख। ठीक है, 3 लाख के लिए सर इतना काम हमको करना पड़ गया। ठीक है, और सर क्या देना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी आपको सर एट द रेट 6% देना है। ठीक है, तो आप 1 मिनट थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। इज डिवाइडेड बाय, तो आप सर यहाँ पे देखिए कि आप जब 3 लाख का 6%, 3 लाख का ओके 6% दैट इज 3 लाख, तो इंटरेस्ट तो सर आपको देना ही है, और साथ में सर आपको क्या चीज़ देना है, ये चीज़ अभी कैलकुलेट किए, 7% डिबेंचर भी सर आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, जो कि आप सर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे 1,50,000। ठीक है, अरे यार कैलकुलेटर भी अटक जा रहा है यार, 1,50,000 जीरो काम नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई, दूसरा कैलकुलेटर लेके आओ। हाँ चलिए, तो देखिए सर इसका वर्किंग सर कैसे की है।
दूसरे कैलकुलेटर से सर हम आपको एक बार और बताते हैं। हाँ, 1,50,000 अमाउंट था सर, इस पे 7% देना था। कितने मंथ के लिए सर डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं? 6 मंथ के लिए, क्योंकि आपने सर जनवरी को मेरा कंपनी टेक ओवर किया था और पेमेंट दे रहे हैं जून को, तो सर 6 मंथ हो गया, तो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 का क्या देंगे सर? 7% होता है डिवेंचर, ठीक है, इसको आप कट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप 1500 इंटू 7 कीजिए, 1500 इंटू 7, तो सर आ जा रहा है 10,500, 10,500। बट क्योंकि सर आप सिर्फ 6 मंथ के लिए सर कर रहे हैं, तो इसलिए सर हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 10,000, कितना, 10,500, ठीक है, इंटू 6 मंथ बाई 12, 6 मंथ का है, तो सर इसको काट दिए 2 से, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सर आप पाएंगे 5,250 अमाउंट। ये चीज़ सर ऐसे आया, और ये चीज़ आप सर ऑलरेडी आप देख सकते हैं अपने P&L के अंदर में भी ये चीज़ दिया हुआ है आपके गिवन P&L में, ठीक है। तो ये सर 6 मंथ का डिवेंचर का ये जो इंटरेस्ट है, तो सर प्योर फॉर्म में ही आपने दिया होगा, तो ये सर पूरा का पूरा पोस्ट पूरा ये प्योरली पोस्ट का ही पार्ट है, ठीक है सर। तो आइए अब इस चीज़ों को सर हो गया डिस्कशन, वर्किंग नोट भी जितना बनाना था इसमें बन गया। अब देखिए सर इसको कैसे बनाएंगे। इसमें सर देखिए सेल्स वाला पॉइंट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन दे दिए, टोटल अमाउंट ये सर लाएंगे हम गिवन P&L से, और प्री का अमाउंट इधर निकाले, पोस्ट का अमाउंट इधर निकालें, ठीक है सर। अब देखिए सेल्स लाए, कहाँ से लाए सर? 1,80,000 टोटल था, 60,000 प्री में दिया हुआ था, 1,20,000 ऑलरेडी एक गिवन था क्वेश्चन में, आगे लिख दिए सेल्स रेशियो, ठीक है सर। जीपी कितना दिया हुआ है सर? 60,000 दिया हुआ है, 20,000 प्री का पार्ट है और 40,000 पोस्ट का पार्ट है। ये निकाले कैसे सर? बाय यूजिंग सेल्स रेशियो। अब माइनस भी करके अगर सर यहाँ पे भी आप अगर डायरेक्टली देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं सर कि 1,20,000 COGS आ गया, 1,80,000 माइनस 60,000 करेंगे तो सर ऑटोमेटिक 1,20,000 आ जाएगा। अब इसको सर सिंपली क्या करेंगे, सेल्स रेशियो में सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आप देखेंगे आ गया, ठीक है। तो ये सर आपका जीपी आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इनडायरेक्ट इनकम, तो सर इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है सर? इन्वेंट्री इन हैंड तो था सर, इन्वेंट्री इन हैंड यहाँ नहीं आता है, ठीक है सर। वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का पार्ट है, तो सर वो यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है। अब आइए, ठीक है, जीपी डाले सर, ओके। जीपी में देखिए ये चीज़ें सर हमने निकाला, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस से स्टार्ट किए, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस से परचेज इंक्लूडिंग, देखिए ऊपर में जो परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री है, फ्राइट एंड कैरियज है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ। तो फिर ये देखिए सर ऊपर का जो हमारा परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री है, फ्राइट एंड कैरियज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर किसका पार्ट है देखेंगे आप तो यहाँ, हाँ एक मिनट, बैलेंस शीट नहीं, वो तो हम दूसरा चीज़ के बारे में बोल दिए, वो तो दूसरा चीज़ होता है। ये देखिए सर यहाँ पे CD और ये BD हो रहा है, तो ये सर ऊपर का जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये है आपका नीचे का सर P&L, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप बैलेंस भी सर यहाँ पे टोटल किया हुआ है, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये सर आपका पूरा ट्रेडिंग का पार्ट है और ये भी सर आपका पूरा ट्रेडिंग का पार्ट है, तो इसको तो सर हमको यहाँ पे डालना ही नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमें नीचे से स्टार्ट करना। तो यहीं से सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस CDBD वाला जो हुआ था, ठीक है, तो जो BD है वो तो
बात तो एक ही है, बस वहीं एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में आ रहा है, वही चीज़ है, ऑलरेडी हम इस चीज़ को बोल दिए हैं सर। सैलरी एंड वेजेस सर डायरेक्ट उठा के ले आए, कहाँ से, गिवन P&L से, ठीक है। 10,000 अमाउंट था, टाइम रेशियो दैट इज़ 5:7 हमने ऑलरेडी निकाला है, उसके अकॉर्डिंग सर इसको डिवाइड कर दिए, अमाउंट निकाल लिए। डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट फॉर्म है, सब का पूरा अमाउंट पोस्ट फॉर्म में जाएगा। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, 10,000 को सर यहाँ पे टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग डाल दिए। ध्यान रहे अगर पॉइंट कम हो तो पोस्ट के तरफ डाल दीजिए, सॉरी प्री के तरफ डाल दीजिए, पोस्ट के तरफ वो जैसे देखिए यहाँ पे 7 हमने 6 आ रहा था, इसको 7 कर दिया और इधर 83 कर दिया, ठीक है, मेंटेन कर दिया। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू इतना, तो सर ये 5:1 के अकॉर्डिंग बटेगा। ये सर हमने कहाँ से ले आए, वर्किंग नोट से ले आए, ठीक है सर। तो ये चीज़ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों सर, कैसे सर, साइज का वर्किंग नोट मिस हो गया है। अच्छा 1 मिनट सर, इसको सर हम अभी अभी सर देखते हैं, वर्किंग नोट इसका नहीं बना है क्या। इंटरेस्ट जो था सर ये 9,000, अच्छा यहाँ समझा देते हैं, पता नहीं यार कहाँ चला गया, शायद पेज में पीछे रह गया। मान लीजिए ये सर 9,000 हमको इंटरेस्ट अमाउंट था, ये सर डायरेक्ट उठा के ले आया कहाँ से, ऊपर के P&L से, ठीक है। अब इसमें का सर कितने मंथ का इंटरेस्ट है ये, 6 मंथ का, तो 6/12 करिए। सॉरी मतलब 1 मिनट 9,000 इज डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ बताते हैं, 9,000 ये है सर मेरा, ये P&L से डायरेक्ट उठा के ले आए, ये इंटरेस्ट है, और इंटू कर दिए 1 मिनट, इंटू नहीं, क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों, क्योंकि ये 6 मंथ का इंटरेस्ट है, तो 1 मंथ का हमको इंटरेस्ट जानना है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट जानने के लिए सर इसको 6 से डिवाइड किए, तो आप पाएंगे 1,500, ठीक है सर। और क्योंकि प्री पीरियड इसका क्या है, प्री पीरियड सर आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 मई, दैट इज़ 5 महीना प्री पीरियड है। तो 1,500 इंटू 5 ये प्री निकालने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, इसको और थोड़ा डिवाइड कर देते हैं दूर, हाँ। तो ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट, तो सर इसको जानने के लिए 5 मंथ, ठीक है, जो कि हमारा अप्रैल मई जून, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 5 मंथ था सर मेरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक, ये 5 मंथ्स एक तरफ है। तो सर इसको 5 इंटू 1500 किए, तो सर आप देखेंगे 7,500 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे भी सर अंदर में देख सकते हैं 7,500, ठीक है। इसके बाद सर हमने क्या किया, इस साइड में सिर्फ एक ही मंथ का था, और दैट इज़ ओनली फॉर जून मंथ, तो ये सर जून मंथ बच इधर बचा, तो इसलिए 1,500 इंटू 1, तो इस तरह आप देखेंगे कि 1,500 इधर आ गया और 7,500 इधर चला गया, ठीक है सर। ये इसका वर्किंग था, ठीक है। देखिए 5:1 में बांट दिए, 9,000 का 7,500 इधर, 1,500 इधर। फिर सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बांट दिए। डायरेक्टर फी पूरा पोस्ट था, पोस्ट में ले आए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पूरा पोस्ट में आता है, प्रोविजन में डाल दिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड टू कंपनी, ये भी पूरा का पूरा उठा के पोस्ट में डाल दिए सर, ठीक है। बस बात ही ख़त्म, और कुछ तो सर जी बचो ही ना भैया, ठीक है। और इस तरह सर हमने क्या किया सर, इस तरह सर हमने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पर। 1 मिनट सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा एक काम आ गया यार कॉल की।
तो इस तरह सर यहाँ पे ये चीज़ें होती है कंप्लीट, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे सर फाइनल कर लिया। इसको ये तो हमारा बेसिक्स था, ये हमारा सर टोटल हमने उठा के ले आए हम करंट ईयर के पिंडल से। और ये पूरा प्री का पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया और ये पूरा पोस्ट का पार्ट, जब इसको आप सर जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आएगा 18,250, जिसमें से कुछ पार्ट है सर प्री का। ये प्री का पार्ट है 4,916 और इधर है सर 33,300। 334 इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये चीज़ों को हम बांट नहीं सकते तो कैपिटल रिजर्व भेज दिए। और ये सर हमारा क्या है, P&L का करंट ईयर में इस चीज़ को सर डाल दिए। ओके, अब आइए सर इसका एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब सर क्या होता है, एक मिनट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सर एक पोर्शन बनाना, ठीक है, जो टैली नहीं हो सकता। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम टाइम में अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो टैली कराने के चक्कर में मत दौड़ जाइएगा, ठीक है। सिर्फ फिगर शो करना होता है एक्सट्रैक्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। नंबर 1 इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, ए शेयर कैपिटल्स, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जो शेयर कैपिटल है वो फेस वैल्यू पर ही आता है यहाँ पर हमेशा। दैट इज़ इक्विटी शेयर्स 20,000 था एट द रेट ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू था 10। प्रीमियम वाला आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस प्रीमियम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नीचे आता है, ठीक है सर। तो हमेशा ऊपर में ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर्स में प्रीमियम रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ ना डालिएगा। तो इस वजह से 20,000 इंटू 10 किए, 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल सर डाल दिए, ठीक है। और कुछ था नहीं, और कुछ सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट सर आपको वहाँ पे दिया हुआ है कि कंसिडरेशन जो 3 लाख था, उस 3 लाख के बदले 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 2 लाख ये चला गया सर, ठीक है। और इसके बाद सर रिजर्व्स एंड सरप्लस, इससे रिगार्डिंग हमने पीछे नोट्स बनाया है। नॉन करेंट लायबिलिटी आप वहाँ जाके देखेंगे तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ आपने दिया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंडर जो आता है वो है 7% डिवेंचर। अब देखिए 7% डिवेंचर सर आपने वहाँ पे दिया है इन 1.5 लाख रुपए का कंसिडरेशन में ही, तो सर वो भी चीज़ हम दे रहे हैं, तो 1.5 लाख डिवेंचर यहाँ लिख दिए। फिर सर असेट्स के पास पार्ट में गए, ठीक है। तो करेंट असेट्स में सर करेंट असेट्स का कुछ दिख रहा है, यस सर। इन्वेंट्री इन हैंड जो है वो कहाँ जाता है सर, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। तो करेंट असेट्स है इन्वेंट्री जो है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री इन हैंड जो बच गया उस चीज़ को सर हमने यहाँ करेंट असेट में दिखा दिया 25,000। और सर यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट है, इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में, ठीक है सर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ठीक है। ये कहाँ से आया सर, 20,000 इक्विटी शेयर्स पर एट द रेट 1 प्रीमियम जो लिए थे सर, वो अमाउंट है ये, ओके। कैपिटल रिजर्व्स ये कहाँ से आ गया सर, 4,916, आपको याद होगा हमने वहाँ पे लिखा था कि 4,916 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो प्री ईयर का प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है सर, 13,333, ये कहाँ से लाए, वहीं करेंट ईयर का मेरा प्रॉफिट गिवन था, उसमें से क्या दिए सर, माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा सर वहाँ पे कहा गया कि 6% आपको डिविडेंड भी देना है, ठीक है सर, 6% डिविडेंड देना है। दैट इज़ जैसे आपने सर डिविडेंड दिया किसके ऊपर सर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर, 2 लाख का सर। अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे सर पाएंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट जो डिविडेंड है, ठीक है सर, जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको देना था 2 लाख के ऊपर, आप जब इसका सर निकालेंगे, क्योंकि आपको देना है कितना, 6 मंथ के लिए, ठीक है सर, 6 मंथ के लिए है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो सर 5,000 आएगा। तो इसमें से करंट ईयर प्रॉफिट में से उस चीज़ को एडजस्ट कर दिए, सेटलमेंट कर दिए, दैट इज़ राइट ऑफ कर दिए 5,000 का ये अमाउंट को इसमें से, और सर यहाँ लिख दिए 8,334 रुपीज़। और इसको सर टोटल करके आप देखिए पीछे में सर हमने डाल दिया यहाँ पर ये चीज़ें सर, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा यहाँ पे सर डालना छूट गया जल्दी में,
ओके, तो सर ये बैलेंस यहाँ पे कॉपी में तो डाला हुआ है, ठीक है। 33,000 यहाँ लिख देंगे सर, 33,000। ओहो, यहाँ पे लिख देंगे 33,250 रुपीज़, किसमें सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। और इस तरह से सर बाकी चीज़ों को भी अगर आपको देखना है तो सर ये चीज़ तो यहाँ डाल दिए, ठीक है, वो भी चीज़ दिखा देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से लाए सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो बता ही दिए थे यार, वही चीज़ है, और कुछ ऐसा उसमें बात है नहीं। हाँ, ये जो यहाँ पे देखिएगा आप, ₹10 के अलावा जो ₹1 जो है, ठीक है, ये चीज़ अभी हम कह रहे थे कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, तो वही अमाउंट सर आपको यहाँ पे वो दिख रहा है। कैपिटल रिजर्व और करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस सर एक बार दिखा देते कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ पे, ये गया कैपिटल रिजर्व्स अमाउंट में, और ये है करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें से हमने डिविडेंड माइनस किया सर। ओके, चलिए, तो ये चीज़ सर यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। देखिए कैपिटल रिजर्व्स में उठा के ले आए, इधर डाल दिए, और करंट ईयर का प्रॉफिट ये है, इसमें से डिविडेंड जो दिए इक्विटी शेयर होल्डर को वो भी सर माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सर ये भी क्वेश्चन खत्म। अगला लेक्चर जो कि इस चैप्टर का लिए लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 17, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।